नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बिहार में शराबबंदी हो गई, अब यूपी सरकार आई है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो उन्होंने भी एक कदम उठाया है शराबबंदी का कि वहां पर भी शराब को बंद कर दिया जाए। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर मुंबई की महिलाएं खड़ी हैं जिनका ये कहना है कि बिहार में और यूपी में तो शराबबंदी हो गई, लेकिन मुंबई में कब होगा? क्योंकि अगर आप देखें मुंबई में तो लोग शराब पीकर रोड पे पड़े रहते हैं, गटर में गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं। वो तो शराब पीकर गटर पे नाले में गिर जाते हैं, लेकिन उनके घर में जो महिलाएं हैं उन परिस्थितियों पे उनके ऊपर क्या गुजरता है, किस परिस्थिति में वो जीती हैं, आज यहाँ पर तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसी तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं जिनके घर में जो आदमी हैं वो शराब पी कर आते हैं और वो बहुत ही पीड़ित हैं वे महिलाएं। और उनका कहना है, और यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड शराब पीने से मौत हो गई और किस तरह से अपनी जीविका चला रही हैं। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। आज हम सबसे उनका हाल जानेंगे कि किस तरह से वो परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम बताइए। रतन राम लाभारिया। आप बताइए कि शराबबंदी क्यों चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे घर में 5 जन ऐसे शराब पी के ही गुजर गए हैं, मर गए हैं मतलब। तो इसके बाद में हम लोग जिएंगे कैसे? और हम लोग के बच्चे लोग भी पीने लगे, हम लोग के बच्चे लोग भी पीने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे? कब ये सिलसिला, शराब पीने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और आप लोग ने किस तरह से आपने मतलब मना किया आपने शराब नहीं पीने के लिए? क्या हुआ, कुल परिस्थितियों के बारे में बताएं। वो पीने को तो बहुत मना किया था हम लोग ने, लेकिन वो लोग सुने ही नहीं। तो उसमें वो लोग एक एक करके ये गुजर गए सब जन, 5 जन। 4 देवर थे, एक मेरा आदमी। कब का मामला है, कब हुआ था ये सब? अभी 4-5 साल हो गए। हाँ। तो देखा आपने कि एक घर में एक नहीं, 2 नहीं, 5 लोग मर चुके हैं और वो सिर्फ शराब पीने की वजह से। कितनी दुख की बात है। हमारे साथ आज सुंदरी ठाकुर भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने सुना इनका हाल कि 5 लोग इनके घर के गुजर गए शराब पीने की वजह से, क्या ओपिनियन है आपका? अभी आपने भी देखा, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। मेरा एनजीओ है नारी सम्मान संगठन और वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन। मेरे पास तो ये रोज की कहानी है महिलाओं के आने की। और आपने देखा है मेरे एरिया में बहुत बड़े बड़े स्लम हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, सोचो एक परिवार में अगर 5 महिलाएं विडो होती हैं तो उसकी फीलिंग समझी जा सकती है। ठीक है, उसका कोई भरपाई हो नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। बट अब उनका आगे फ्यूचर सोचिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। तो उनका तो अब उनके बच्चे भी पीने लगे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये कोई बहुत हाई सोसाइटी से नहीं है, ये मिडिल क्लास में भी नहीं आते हैं। ये ऐसे वर्ग, छोटे वर्ग से हैं, ये छोटे स्लम एरिया में रहते हैं जहाँ 5-5 रुपए पे आपको ये पीने को मिलता है। 5 रुपए, 10 रुपए। क्यों? कि वो घर घर में बनता है। आपने देखा होगा मालवनी में कितने 110 कुछ समथिंग लोग मरे थे बिकॉज ऑफ दिस। मगर थोड़े दिन ये सिलसिला हर चलता है, हर एरिया में चलता है, बंद कर दो, ये कर दो, होता है, फिर दिन स्टार्ट हो जाता है। अभी भी डेली का मेरे पास हजारों कंप्लेंट है तब से। मालवनी के बाद होने के बाद 1.5 साल हो गया मुझे लगता है। उसके बाद फिर भी वही चीज़ें चालू है। थोड़े दिन हर कोई सक्षम रहता है उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करने में, उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो लोग वही करने लगते हैं। औरतें हैं, कमाने जाती हैं, सुबह 5 बजे उठती हैं, घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, वो निकलती है, वो पड़ा रहता है क्योंकि उसने पी रखी है। वो उठेगा, फिर वो किधर घर में से कुछ ढूंढेगा, बर्तन ले जाएगा, कपड़े ले जाएगा, या कुछ मिल गया वो ले जाएगा, वो बेच के वो पी लेगा। शाम तक उसे स्टेबल रहना है, क्योंकि नहीं पिएगा तो पूरी बॉडी उसकी शिवरिंग होती है। ठीक है, ये रोज का सिलसिला हो गया है। जब तक देखिए, आपने अभी कहा कि बिहार में योगी सरकार ने ये कदम उठाया। पहले नीतीश कुमार जी ने उठाया बिहार में, सेकंड यूपी में योगी जी ने उठाया। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आपने ये तो लागू कर दिया कि हाईवेज पे जितने भी होटल्स हैं वो बंद होने चाहिए।
क्योंकि वहाँ सारे पैसे वाले जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, उनके लिए ऑप्शन बहुत खुले हुए। मैं हाईवे पे नहीं जाऊंगी, मैं बाजू नीचे साइड वाले में चली जाऊंगी। बट इनके पास क्या ऑप्शन है? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये वही चीज करेंगे क्योंकि इनकी वो कैपेसिटी नहीं, इनकी वो हैसियत नहीं है कि वो वहां जाएंगे, किसी बार में जाएंगे या किसी शराब की शॉप पे जाएंगे। ये जो घर घर में जहर बन रहा है, ये जब तक बंद नहीं होगा, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेगी, तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। औरतें रोती है, शादी होके एक औरत कितने मन से आती है, आप सोचिए। अपने सारे अरमान, अपने माँ बाप को, मैं एक 20 साल की होके शादी होके अगर किसी के घर में जाती हूँ तो कुछ सोच के ही जाऊंगी ना कि मेरा पूरा बचपन, बहन भाई छोड़ के मैं एक नए घर में जा रही हूँ, तो मैं भी अपना कुछ अच्छा देखूं, भविष्य देखूं। 1-2 महीने भविष्य चलता है, उसके बाद जो नरक बनता है वो स्लम वालों को पूछो। जो जितनी ये खड़ी है ना, उनको पूछो, वो सुबह उठ के कमाती है, मैंने आपको कहा, घर का काम करती है, शाम को आती हैं, वो पिटाई करता है, फिर लाओ जो कमाया है वो भी दे दो। बच्चे उनको नहीं हो सकते क्योंकि वो सक्षम ही नहीं रहते इस चीज के लिए। वो बीवी को प्यार क्या करेंगे, उन्हें होश ही नहीं, उन्हें खाली वो चीज चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, वो कपड़े बेचने पे बच्चियां बेच देंगे, बीवी को भी कोई ले जाए लेकिन उससे मुझसे दे दे उसको, वो सिर्फ दारू। तो जब तक मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बस ये चीज कहना चाहती हूँ कि अगर ये सबसे पहले बंद किया जाए, सेकंड मुद्दा हम जाएंगे, शॉप तक भी जाएंगे, लेकिन ये जो घर घर वाला मुद्दा है, 5 रुपए 10 रुपए वाला, ये बंद होगा तो वो भी मंजिल हमें आसान नजर आएगी। ये मंजिल तो हमारी पहले पूरी करो, जो ये जितनी खड़ी हुई है यहाँ से हम शुरू करते हैं, वो भी फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा गवर्नमेंट से कहने के लिए कि सर आपने ये किया, यहाँ भी कुछ नरमाई बरती जाए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज जो औरतों की हालत है, पति पी के टाइट रहता है, रोड पे गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं औरतें खुद जिम्मेदार हैं, उन्हें खुद एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं शुरू से कहती हूँ, मेरे घर में खुद बाइयाँ सालों से आ रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ नहीं वो ऐसा हुआ, हस्बैंड ने बहुत मारा। क्यों मारा? वो पी के आ गया था, वो पैसे मांग रहा था, वो चीज चोरी करके ले गया। पूछा तो बाबा आदत क्यों डाल रहे हो? मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि ये जो हस्बैंड आके, अच्छी सोसाइटी की लेडी आती है, अरे आपको हस्बैंड आज मार रहा है ना, हाथ एक दिन छोड़ दो, दूसरे दिन अगर करता है तो पकड़ लो, तो शायद ये नौबत नहीं आए। वो नौबत भी हम ही देते हैं। वो मार रहा है, हमने निकाल के दे दिए पैसे, वो बच्चे की फीस के हो, लाइट बिल के हो, राशन के हो, किसी के भी हो, क्योंकि उस समय हमें अपनी जान बचानी है। क्योंकि वो बेल्ट से मार रहा है, वो लात से मार रहा है, थाली में लात मार दिए, तो फिर वो औरतें इतनी सहम जाती हैं कि वो ना चाहकर भी उसी में वो दारू में डूबते हैं, ये डर से डूब जाती हैं, ये डर से डूब जाती हैं। इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि ये हकीकत है, कोई औरत नहीं चाहेगी इतनी जलालत बर्दाश्त करना, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों की मजबूरी ऐसी हो जाती है, हस्बैंड को छोड़ दें चलेगा अगर अकेले हैं तो, कि भाई आगे पीछे, जब बच्चे हो जाते हैं वो कहाँ छोड़ूं, किसके पास छोड़ेंगी ये आप मुझे बताएं? वो शराबी के पास बच्चे छोड़ के, ऐसी तो कोई माँ नहीं होगी जो खुद दलदल में पड़ी है और बाद में वो बच्चों को भी। इसलिए बच्चों का भविष्य खराब, पढ़ नहीं पाते, माँ कितना करेगी, कितना करेगी आप मुझे बताइए। तो ये हमारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी तो ये बहुत आसान है। बिल्कुल, यहाँ पे सुंदरी ठाकुर का कहना है कि महिलाएं डर जाती हैं, वो डराते हैं और डर जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलती है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें मुकाबला करना चाहिए। और महिलाएं हैं जो भुक्तभोगी हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह बीतती है उनकी ज़िंदगी। मैम आप बताइए, आपका नाम क्या है? उषा से। क्या होता है आपके घर में? क्या शराब पी कर आते हैं आपके हस्बैंड? तो उसके बारे में बताइए। वो शराब पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी कमाते हैं शराब में डाल देते हैं, बोलने के बाद गुस्सा करते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, रोज यही सब होता है। तो हमारा कहना है कि दारू बंद होना चाहिए। यूपी बिहार में बंद हो गया, वैसा बॉम्बे में भी बंद होना चाहिए। क्या आपने कभी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है? हमने तो हमेशा सब समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं। नहीं, वो बोलते हैं हम कमाते हैं, हम पीते हैं। तो आप कहते नहीं बच्चों के लिए? सब बोलते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते। पीने के बाद वो लोग के समझ में नहीं आता है। तो
और कोई जरिया नहीं है उन्हें समझाने का? कोई जरिया नहीं है, वो समझते ही नहीं है तो क्या समझाने का। वो अपने ही नशे में रहते हैं, खुद कमाते हैं, खुद पीते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो पियेंगे कहाँ से? तो शराबी नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे, थोड़ा आपका पर्सनल मैटर है बट फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि शराब पीने के बाद किसी भी तरह का हाथापाई, मारपीट ऐसा करते हैं? ऐसा तो मारते नहीं है, लेकिन वो अपने ही धुनकी में सोए पड़े रहते हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से। हाँ, अपने जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हालांकि मारपीट तो नहीं करते लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं करते। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैम ने कहा कि नहीं वो मारते पीटते नहीं है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, कहीं ना कहीं महिला। शायद मैंने पहली बार सुना है कि मारते नहीं हैं। अब ये झूठ बोल रही या सच बोल रही ये जानती होंगी, और पति जानते होंगे, तीसरा ऊपर वाला। इतनी महिला खड़ी है, अगर कोई ये कहे कि पीने के बाद मुझे मारा नहीं है तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। चलो, एक ने नहीं मारा, मैं ये कहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आप भी जानती हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल है। आपके एरिया में भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, आपने देखे होंगे। मेरे एरिया में ये रहते हैं, मैंने आंख से, पर मैंने देखा है। अभी 18 साल शादी को हो गया और वो लेडी 400 महिला का संगठन चलाती है जो मेरे पास आई। क्योंकि आदमी सुबह उठते पी लेता है और सुबह से माँ बहन मारा पीटी चालू हो जाती है। अब बच्चे बड़े हो गए, उसको ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है कि मुझे टीवी पे बोलने को भी किसी की इज्जत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इतना गंदा बिहेवियर हो जाता है, वो सेंस में ही नहीं रहते हैं बिल्कुल। कुछ उनकी एक लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, शर्म ख़त्म हो जाती है। अगर वो कुछ उनसे वाइफ से कोई रिलेशन बने या ना बने, लेकिन वो उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहाँ घर भी छोटा है, बच्चे भी। लेकिन औरत है ना, एक औरत की लिमिटेशन होती है बर्दाश्त करने की। तो वो किस किस चीज से लड़ेगी मुझे आप बताएं। और वो टूटती है सिर्फ बच्चों से। अगर बच्चे नहीं हुए उसका भी कारण हस्बैंड, क्योंकि वो कहाँ से होंगे बच्चे? वो सुबह उठते ही तो दारू पी लेता है, वो उस जगह तक पहुंचने के लायक ही नहीं। बस खोखला इंसान पूरा खोखला हो जाता है। फेफड़े उनके खराब, लीवर उनके खराब, आए दिन कूपर में जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? वो जहर है। 10 रुपए में आपको दारू मिलती है क्या? तो ये सबसे पहले हमारा यही मुद्दा है। और मेरा तो इतना ज्यादा है, आप मेरे खाली ये उठा के देखो, बंच के बंच, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें ये जिक्र नहीं होगा। तो मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि ये जो घर घर वाली, इसे तो बंद करो, ताकि जो मिडिल बेचारे जो स्लम में रहते हैं एटलीस्ट वो सुकून से, उन्हें दाल रोटी भी नहीं मिले वो चटनी खा के गुजारा कर लेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपनी निजी जिंदगी में क्या आपने कभी इस तरह का अनुभव देखा है? आप वो अगर हमें बताएं। अभी इंसिडेंट है कुछ 20-25 दिन का पहले का। एक फॉरेन से वो निकल रही थी, लेडी थी वो बेचारी, यहाँ से मैं ऑफिस से निकली, 8:30 का टाइमिंग होगा रात का, और वो जो पिए हुआ था वो डोंबिवली से था। वो ऐसे जा रही महिला और पीछे से उसको हिप्स पे हाथ मारा। तो आप सोचो, अगर ये चीज वो वहां जाके बोलेगी अपनी कंट्री में, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा क्या रहने वाला है। और वो हमें किस नजर से देखेंगे? हम उनकी कंट्री में जाते हैं, हम इतने शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, पलट के भी नहीं देखते वो हमें। और वो तो पूरे कपड़े पहने हुई थी, वो बिलीव पूरी फ्रॉक पहने हुई थी वो लेडी। फिर उसने तब उसको पूछा तो मेरे को ही बोलता है, मैं क्योंकि गाड़ी लेके, मैंने भीड़ देखी, पुलिस चौकी मेरे घर के पास ही है, तो मैंने गाड़ी रोका, मैंने देखा क्यों इतनी भीड़ है, मैं गई अंदर तो पता लगा ऐसे। फिर वो उससे बात हुई तो मैंने बोला क्या हुआ इसके साथ? तो सभी ऑफिसर पुलिस तुरंत आ गए थे, सारे लोग। उसको बहुत मारा पब्लिक ने भी वो लड़के को। ओ ताई जाऊन दे माझी चूक झाली, पहली गलती है। मैंने बोला पहली गलती विदेश में ही कर दी, इंडिया में ही कर लेता, और करने की हिम्मत भी इंडिया में भी क्यों है? अरे एक औरत है, वो माँ भी है, बेटी भी है, बीबी भी है। हर रोल में एक औरत का एम रोल होता है, लेकिन आदमी आज तक नहीं समझ पाया औरत की वैल्यू। मुझे भी बड़ा अफसोस है कि जिसकी वजह से आज वो शर्ट पैंट पहन के खड़ा है ना, वो भी औरत ही की देन है। अगर वो जैसे तुम लड़कियां मरवा देते हो, अगर वो लड़के मारने लगे तो कहाँ से टोपी लगा के घूमेंगे ये? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि
जो मर्दों का वजूद होता है वो महिलाओं की वजह से होता है, लेकिन वो मर्द ही भूल जाता है और महिलाओं के ऊपर तमाम अत्याचार करता है सिर्फ अपना एक शौक पूरा करने के लिए, और वो है शराब। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम यहाँ पर महिलाओं के साथ हैं। आखिर क्यों चाहती हैं महिलाएं कि शराब मुंबई में भी बंद हो जाए? तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो खुद इस बात की भुक्तभोगी रही हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैम, ये बताइए, क्यों चाहती हैं कि मुंबई में शराब बंद हो जाए? मेरा आदमी शराब पी पी के मेरे पर कितना अत्याचार किया वो मेरे को ही मालूम है। काम धंधा करके आती थी, खाने नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। देखो मेरा कान फाड़ दिया उसने, एक कान का था वो भी दारू के लिए बेच दिया है। क्या मैं बोलूँ अभी? हाँ, समझ सकते हैं एक औरत जिसका आप कान अगर देखें तो कान फाड़ दिया गया, कान का निकाल दिया गया, इसलिए ताकि वो अपना शराब पी सके और इस औरत को परेशान कर सके। देख सकते हैं कि एक औरत का कान जिसका श्रृंगार होता है, महिलाएं श्रृंगार के लिए पहनती हैं, और वो कान को फाड़ दिया गया और किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। अरे मैं क्या बोलूँ, मैं अभी मेरे को तो इतना रोना आता है क्या बोलने का। अभी इतना पैसा लगाया, फिर लेबर खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, पूरा एकदम दही जैसा जम गया था उसको पेट में। हमने कितना उसको कोशिश किया, बाद में वो मर गया। 1:30 बजे मेरे को घर से बाहर खाने को नहीं देता था। इतना कमाता था, बाकी कुछ भी नहीं रखता था पैसा, सब दारू में सब उड़ा देता था। अभी वो भी बच्चे लोग कर रहे हैं। हाँ, ये सरकार आपके बच्चे आपके बच्चे कर रहे हैं सब वापस? करते हैं ना, आपने रोका है उन्हें? अरे मैं रोकती हूँ, अरे नहीं मैं कर दी। अभी बोलता है बंद नहीं होती तो कैसा क्या कर? वो लोग पीते ही थे, चोरा चोरा के पीते हैं, हमको झूठ बोल बोल के। अब क्या करूँ, हम तो दिन भर उनके पीछे कितना रहने का, काम धंधा भी तो अपने देखना है ना। इस एरिया में हमारे दरिया किनारे तो दारू के अड्डे है ही है, और क्या उधर से वो लोग लाते हैं पीते हैं। बिल्कुल, जैसा कि देखा आपने कि किस तरह से किन परिस्थितियों से गुजरती हैं महिलाएं, किस तरह से अपने आप को महज जिंदा रखती हैं। पहले हस्बैंड का अत्याचार सहती हैं, फिर बच्चों के लिए जिंदा रहती हैं और बच्चे भी बाद में वही करने लगते हैं। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका नाम बताएं। सपना। क्यों चाहती हैं कि शराब बंद हो जाए मुंबई में? बोलिए, क्या क्यों चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे आदमी बहुत पीते दारू, इसलिए छोड़ना चाहिए। आपने कभी उनको समझाया है कि शराब ना पिएं? बहुत समझाती पर समझते नहीं हो। बोले कि नहीं पीने का चाहिए तो वो बोलते बन ही नहीं होता दारू। एक बार जो आदत लगे छुट्टे ही नहीं आदत। कभी आपके साथ मारपीट किया है उन्होंने? कभी कभार होता है। आप कभी उनकी शिकायत आपने की है उनके घर वालों को या अपने घर वालों को? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं किया? आप क्यों कोई एक्शन नहीं लेती हैं? आप चाहती हैं शराब बंद हो जाए तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? अभी तो मैं क्या बोल नहीं सकती ना, वो क्योंकि वो कमाते तो पूरा सब दारू में डालते। तो मैं अपना काम करती हूँ, अपने बच्चे को देखती, सब कुछ करती हूँ। बिल्कुल, देखा आपने कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। उनको लगता है कि वो कमाते हैं तो मैं क्या बोलूँ, वो शराब में उड़ा सकते हैं। अपनी जो अंदर की कहते हैं जो दुख होता है वो अंदर ही रख लेती हैं। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनके साथ जानते हैं। काकी, आपका नाम बताइए। लक्ष्मी परमार। क्या कभी क्यों चाहती हैं कि शराब मुंबई में बंद हो जाए? बंद होना ही मांगता है। जब तक शराब नहीं बने तब तक किसी को सुख नहीं मिलने वाला। हमारा भी आदमी बहुत पी पी के हम लोग को भी मार मार के बाहर फेंकते थे, रात को बाहर निकाल देते थे, खाना नहीं देते थे, नहीं पी देते थे। छोटे छोटे बच्चे लेकर मैं बाहर घूमती थी पूरा रात भर, घर में घुसने नहीं देता था। ऐसा ऐसा हम लोग ने हाल निकाला है जो ये दारू का वजह से। तो आज हमारे वो दारू पी के पूरा खराब हो गए। मैंने 2 लाख रुपये इसके शरीर में डाला, वो अच्छा ही नहीं हो पाया, फिर मर गया। आज हमारे बच्चे लोग ये सीख रहे हैं
मेरी बहू बोल रही है कि माँ आज तुम्हारा आदमी मर गया, आज मेरा आदमी ऐसा कर रहे, तो मेरे रात को रो रो के हम लोग देखते हैं कि क्या करें, आज मेरा आदमी ऐसा करके मर गया तो मेरा लड़का कल ऐसा करेगा तो मैं क्या करूँगी। तो दारू क्या चीज़ है, दारू नहीं मांगता ये मुंबई में, कुछ भी करके ये दारू को तुम लोग हटाओ बस। तो हमने क्या क्या किया है कि कभी बच्चों को समझाने की कोशिश? बच्ची को हम लोग समझाते हैं, बाबा ये तुम मत करो, आज तुम्हारा बाप ने किया, तुम्हारा बाप ऐसा करके मर गया, क्या मिला मेरे को, क्या सुख दिया, आज मेरी हालत देखो, आज मेरे को 16 साल में मेरा शादी हुआ था, आज मेरे को 70 साल चल रहे थे, आज मेरे इसके टेंशन में मेरा ऐसा हाल हो गया, आज तुम्हारी औरत का ऐसा हाल हो जाए। काहे को तुम लोग ये अगर रस्ते पे जा रहे, ये पीते हैं, ये खाते हैं, घर में कुछ अच्छा खाओ, बच्चे को खिलाओ, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे कभी बड़े होंगे, कुछ करो, ये छोड़ दो। हाँ 1 दिन 2 दिन है, वापस है वही, वापस आके पीते हैं वो। अभी रात को कौन घूमेंगे, आखा दिन हम लोग काम करते हैं, 3 बजे उठ के मच्छी का काम करके फिर सुखाते, आखा दिन खाना भी नहीं हम लोग को मिलता है, ऐसा मेरा धंधा है। अभी इसके पीछे हम लोग क्या भागेंगे। तो आप अपने घर का खर्चा खुद चलाती हैं? नहीं चलाती हूँ अभी, लड़का तो अभी इसके 2 बच्चे छोटे छोटे, अभी वो अभी कभी शराब पीने लगा तो फिर बच्चे को कौन पढ़ेगा। मेरे बच्चे मैं किसी को भी नहीं पढ़ाया, देखो मैं क्या पढ़ाऊँ, मेरा मर्द ही ऐसा था तो 5 रुपये कभी मेरे को कमा के दिया तो मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊँ। सब मेरे बच्चे ऐसे ही है, जब दारू पिया तभी ऐसा मेरा हालत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि चाहे बुजुर्ग महिला हैं, यहाँ पे नवयुवती हैं, अभी अभी शादी हुई है, सब परेशान है। हस्बैंड शराब पीता है, तो ये जो आपने अभी सुना काकी का कि उनका बेटा भी शराब, हस्बैंड तो शराब पीता था, बेटा भी शराब पीता है। ये बहुत समस्याएं हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी सुंदरी जी, तो इन समस्याओं का क्या हम ऐसा करें कि ये चीज़ें ख़त्म हो, जड़ से ख़त्म हो? मैंने आपसे वही कहा कि जब तक ये घर घर वाली दारू बंद नहीं होगी तब तक ये समाधान हो ही नहीं सकता है। ये आज से नहीं, सदियों से, और ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, पुलिस शासन में भी सबको पता है। हर ऐसा कौन सा वर्ग नहीं जिसको नहीं पता है कि घर घर में ये चीज़ चल रहा है और उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। बट जब तक हमारी गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं करेगी और इस पे ध्यान नहीं देगी तो इम्पॉसिबल है। आपको नहीं लगता है कि ये जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 या 100 रुपये का शराब आता है, इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है कि अगर वो शायद एजुकेटेड हों तो ये चीज़ें ना हों। एजुकेटेड तो तभी होंगे ना, ये बंद होगी, वो मिल जाती, आँख खोलते 10 रुपये में तो एजुकेटेड। अभी आपने उनसे सुना नहीं, वो जो आंटी कह रहे थे, इतनी सीनियर लेडी हैं 75 ईयर्स की, वो अपना एक्सपीरियंस अभी बता रहे हैं ना कि मैंने जो ज़िंदगी निकाली है, वो आपने सुना कि बच्चे उनके 4-5 बच्चे, मैं सभी को शायद वो आते भी हैं, कोई भी काम होता है तो आप सोचिए कि वो आज तक स्कूल नहीं गए। तो उन्होंने अभी कहा ना, किस माँ और किस को नहीं लगता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी नौकरी करे। इसमें से कौन सी ऐसी माँ है जो ये चीज़ नहीं चाहेगी। हर माँ उसका सपना होता है, वो आज उस पर फुटपाथ पे सोती है ना, उसका भी यही सपना होता है कि मेरा बेटा भी कभी गाड़ी में चले। मगर चलेगा कहाँ से, उसको तो आँख खोलते ही जो दारू मिल जाती है तो गाड़ी काहे को चलाएगा वो। दारू से चल रहा है ना, तो उसे गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो 10 रुपये में, 5 रुपये में मिलती है। माँ ने अगर 5 रुपये गलती से दे दिए, नहीं तो चोरी कर लिए, तो माँ की चोरी कर ली, ये तो मतलब उनको इतनी हैबिट हो गई है 5-10 रुपये का कर करके कि अब इनको इम्पॉसिबल है। या ये बैन नहीं होगा तब तक ये चीज़ जा नहीं सकती। फॉर द टाइमिंग के लिए करते हैं तो वो अपना टाइम भी ज़ाहिर करते हैं, और थोड़े से दिन के लिए महिलाएं खुश होती हैं, वो फिर उसी नर्क में डूब जाती हैं। बैन तो हो ही, लेकिन साथ ही महिलाओं जो अत्याचार सह रही हैं वो भी बंद करें। तो ये बंद होगा ना तो डेफिनेटली वो होश में रहेंगे, तो थोड़ा वो हमारी सुन सकते हैं। और अगर हम उनको कुछ कहते हैं तो आजू बाजू वाला कल ये कुछ कहेंगी तो आप और मैं ही चले जाएंगे, वो पिए, उसको बोल के क्या फ़ायदा। तो वो तो ना तो बोलने लायक बेचारी बचती हैं, ना चुप रहने लायक बचती हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बोल लेती हैं, लेकिन जो पुरुष है वो सुनता ही नहीं है। उनको बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है शराब। और भी महिलाएं हैं कुछ हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजरी हैं वो। मैम, आपका नाम बताइए। सीता। ये क्यों चाहती हैं आप कि शराब बंद हो जाए? क्योंकि हमारे एरिया में हमने देखा है बहुत से आदमी मर गए शराब पी के। ऐसे हमारे सामने ही, ऐसे हमारे बाजू में ही किस्से हुए हैं बहुत से छोटे छोटे, जिसका एक ही लड़का था, शराब में ही मर गया। अब उसकी माँ की हालत क्या है, बाजू में उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या उसकी परिस्थिति है।
अभी वो किसके ऊपर ज़िंदगी निकालेगी? पहले तो उसका आदमी मर गया, फिर अभी वो शराब में उसका लड़का मर गया, फिर उस किसके ऊपर ज़िंदगी निकालेगी? बहुत से ऐसे औरत रह गई है कि जिसकी औरत आदमी मर गए, औरत बाकी रह जाती है। बाकी ज़्यादातर आदमी शराब में ही मरते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शराब बंद होनी ही होनी है। घर घर में जो बन रही है ये शराब बंद होनी ही होनी है। ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ महिलाओं को मुहिम निकालनी चाहिए ऐसी कि गवर्नमेंट भी जागे। ऐसा बहुत करके कोशिश करके देख लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। होता है घर घर में आके पुलिस देखती है, रेट निकालती है, फिर वही किस्सा वही आके ख़त्म हो जाता है। वही मैम आप बताइए, क्यों चाहती हैं कि शराब ना पी जाए? अगर आपसे जानना चाहें तो क्यों चाहती हैं शराबबंदी? शराब बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि शराब से ही सब बिगड़ता है ना। अगर माँ कमाती है तो बाप को भी कमाना चाहिए। बाप नहीं कमाएगा तो माँ कहाँ से कमा के लाएगी? बाप कमाएगा तो माँ ही है ना सब कुछ उनका। बाप का माँ का दोनों का जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को वो संभाले। अगर बाप ही दारू में मर जाएगा तो माँ तो टूटी जाएगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। माँ और बाप शराब ना पिए, घर की परिस्थितियों को संभाले, आर्थिक जो हालात हैं उनको संभाले, माँ घर में बच्चों को संभाले और एक सही दिशा में अपने बच्चों की परवरिश करे। कहीं ना कहीं ये बातें सही होती हैं, लेकिन अगर हम एक लोअर क्लास फैमिली की बात करें तो शराब आदमी पीकर आता है, आकर लेट जाता है और महिलाएं दिन रात खटती रहती हैं। वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि औरत का तो मुझे लगता है कोई अंत है ही नहीं। वो मेरे को नहीं लगता है, वो पैदा होती है, वही मैं तो बोलती हूँ सबसे बड़ी बदनसीबी कि औरत पैदा ही क्यों हुई, क्योंकि उसको कोई सुख ही नहीं आज तक। पैदा हुई तो जिसके घर में बेटी की चाहत है वो बड़ा खुश हुआ, जिसके घर में चाहत नहीं है तो वो वैसे बचपन से ही वो सीन देख रही है कि उसे खुद को अपने आप पे शर्म आने लगे, मैं पैदा ही क्यों इस घर में हुई। वो एक पार्ट खत्म हुआ। सेकंड, शादी होके जाती, चलो बाबा यहाँ से छूटे वहाँ जाएंगे, थोड़ा हस्बैंड का सुख शांति मिलेगी। वहाँ जाके हस्बैंड भी वो शेर पे सवा शेर हो जाता है। वो पीने खाने वाला, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई औरत का सुख है, ना बच्चों का सुख है। तो वो औरत क्या करेगी मुझे आप बताइए। और मुझे तो लगता है औरत का मरने के बाद ही चीज़ों का अंत होगा। बाकी जिस हिसाब से आज से नहीं, इतनी आपने 75, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स पकड़ो, यही स्थिति चली आ रही है। तो अभी हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी सरकार आई है और जो है सत्ता में बैठी है, वो मुझे लगता है कि शायद कहीं हद तक आज की आवाज़ उन तक जाएगी तो कुछ तो निकलेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि जब मोदी जी बैठे थे कुर्सी पे, उस दिन ही मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने ये कहा था कि मोदी जी आरक्षण 50% नहीं 70% चाहती हूँ। तो 50% हुआ। अब मैं मोदी जी से फिर यही कहना चाहती हूँ 70% होना चाहिए। आदमियों को खराब लगता है अगर ये मैं बोलती हूँ तो, कि सभी अरे महिलाओं का ही तो सब कुछ है, लेकिन आपने कभी इस्तेमाल करने दिया? हर चीज़ तो महिला के थ्रू ही चालू होती है ना। आप भी तो महिला से ही चालू होते हो। महिलाएं नहीं होंगी तो आप ही नहीं होंगे जो कुर्सी पे बैठे हुए। तो कम से कम उन्हें इतना तो जीने का हक दे दो जो उनका बनता है। बिल्कुल, जैसे कि जब पुरुष होते हैं कहते हैं कि मैंने अपने घर की महिलाओं को छूट दी है कि वो जाके बाहर काम कर सके। तो सवाल ये है कि आप कौन होते हैं छूट देने वाले? ये तो हम जैसे आप अपनी जिम्मेदारी लेकर आते हैं, हम भी वही लेकर आते, कहने का तात्पर्य ये। बहुत लोग बहुत अच्छा, मैं ऐसा नहीं कहती कि हिंदुस्तान के अंदर के सभी ऐसे मर्द हैं कि जो कि अत्याचारी हैं, बट वो हार्डली गिन के हैं जिनमें उनकी गिनती नहीं आती है, क्योंकि अत्याचारी बहुत हैं तो उसमें वो इनोसेंट वाले की गिनती नहीं होती है। आपने छूट दे दी है। क्या छूट दे दी है? सुबह खाना बना के घर से जा, बच्चों को टिफ़िन बना के जा, सास को टिफ़िन बना के जा, ड्यूटी से आओ, फिर सीधा रसोई में जाओ, रात को मेरे पैर भी दबाओ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मतलब उसको क्या आपने छूट दिए? आप काम पे गए, सुबह गए ऑफिस, आपने कभी किचन में आके देखा है क्या बन रहा है? कभी आपने कहा है कि भाजी नहीं है, लाओ मैं काट देता हूँ? हाँ, तो आप क्या छूट दे रहे हैं? आप वो छूट दे रहे हैं क्योंकि आपको मैं पैसा कमा के भी दे रही हूँ, एक नौकरानी का काम भी कर रही हूँ, आपके बच्चे भी पैदा कर रही हूँ, आपके ऐशो आराम के लिए भी हूँ। आप वो चीज़ कर रहे हैं।
आप छूट नहीं दे रहे हैं मुझे। और अगर 1 घंटे लेट हो गई तो 2 दिन 4 दिन के बाद पी के आ गया, किसके साथ थी? अच्छा किधर निकल गई क्या? किससे बात? अरे व्हाट इज दिस? तुम किससे घर से निकलते बाजू में लेट के बाजू में बैठे बैठे बात करते, किससे बात कर रहे हो? कभी हमने पूछा ये सवाल? महिलाओं ने पूछा? और आप दोगे जवाब? वो बोलेंगे मैं काम की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी काम की बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो वो भी तो छूट दी जाए। मैं ये नहीं कहती कि हार्डली गिन के महिला मेरे हिसाब से 20% होंगी जो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, बाकी 80% और जो 20-20 साल 15-15 साल शादी को गए, वो कोई महिला नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से बच्चे लेके अलग हो जाऊं। वो कुछ इतना हादसा होगा कि बर्दाश्त की लिमिट, वो जब कदम उठाती है 18 साल के बाद, मेरे पास 4 केसेस हैं ऐसे, 18 साल के बाद वो जब कदम उठाती है तब तक वो अत्याचार इसलिए सहती है कि उसको सहारा नहीं होता है। बच्चे कंधे पे हाथ रखने वाले, पकड़ने वाले हो जाते हैं। जब वो घर से बाहर निकलती है कि कम से कम मेरे साथ मेरे बच्चे तो हैं, और उस स्थिति में वो सड़ती रहती है 18 साल, जुल्म सहती रहती है, क्योंकि उसको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। कई दफ़ा हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि शराब पीकर छेड़खानी की, शराब पीकर बलात्कार किया। ये क्या किया जाए कि ये चीज़ें कंट्रोल में आए, क्योंकि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं होती हैं, सिर्फ घर की महिलाएं नहीं, बाहर की महिलाएं भी। घर की तो सुरक्षित है, बाहर की सुरक्षित नहीं होती है ना। जो बाहर निकल गई, उसने वो पिए हुआ था, अरे पिए हुए कैसे था? कोई तो बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, पीने का नाटक करते हैं। पीने के बाद कभी अपनी माँ के बेडरूम में गए हैं? कभी गए हैं? आप मुझे बताइए। कभी बहन के रूम में गए हैं? कभी डैडी के रूम में गए हैं? भाभी के रूम में गए हैं? आपको कैसे पता मेरा बेडरूम वहाँ है? तो आपको नहीं पता वो मेरी महिला है, मेरी बीवी है, किसी दूसरी औरत है? ये उनका जो दिमाग का कीड़ा है ना, जो दिमाग का कीड़ा है, वो शैतान रहता है उनके, वो पिए हुए नहीं रहता है। और वो जब अपनी रात को बीवी को मारता है तो सुबह उसे पता रहता है कि मैंने मारी थी। पर औरत की एक ही कमजोरी है, मैं आज से नहीं, मैं जब मीटिंग्स होती हैं तब मैं यही कहती हूँ, रात को वो इतना मारेगा कि सुबह आपकी शक्ल नहीं पहचानेगी, शाम को 5 रुपए का गजरा लाएगा, और आप, क्योंकि ये एक औरत है, इसीलिए वो इस्तेमाल हो रही है। वो ये चीज़ मतलब मेरा हस्बैंड है, चलो जाने दो, क्योंकि उसे उसके साथ रहना है, और जो रहेगी नहीं वो ये सहेगी नहीं। वो आते ही दरवाजे से 4 इधर देगी, 4 उधर देगी, उसके नजदीक भी नहीं जाती। तो अब महिलाओं को कहीं ना कहीं ये रुख अख्तियार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों का क्या कहना है? हाँ वही कहना है हम लोग का भी। सब बोलो। सब नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, दारू बीरू सब बंद करना चाहिए बस, और अपना हक मांगना चाहिए। और क्या। अब मतलब महिलाओं को बहुत हो गया सती सावित्री वाला रूप, अब वो काली वाला रूप अपनाना चाहिए। सती सावित्री तो खत्म हो गई हैं। जब तक काली नहीं बनेंगे, जब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि बच्चे भी वही चीज कर रहे हैं जो फादर कर रहे थे। तो औरत किस पहले तो सोचा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा, जाने दो, इसने जो निकाल लिया, वही वो बच्चे कर रहे हैं। तो वो औरत क्या करेगी आप मुझे बताएं? उसने 20 साल उसमें निकाल दिए, इस आस में मेरी बेटी या मेरा बेटा बड़ा होगा, बेटा भी वही रास्ते चल रहा है, तो माँ अब कहाँ जाएगी? वो हो गई 70 साल की, वो कहाँ जाएगी? अब उसको कोई ऑप्शन छोड़ा है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी महाराष्ट्र सरकार से कि आप प्लीज़ इन महिलाओं का दुख देखें। ये तो बहुत थोड़ी सी हैं, इसकी अगर मेरे जगह थोड़ी कम है, तादाद बहुत है महिलाओं की, कि इतनी महिलाओं का इतना दुख है, तो काश अरे मेरे एरिया की महिला 2-5 ट्रक में भी नहीं आएंगी, इतनी महिला और इतनी दुखी हैं। तो बस यही विनती है कि पहले घर घर का तो आप बंद कीजिए, ये जो घर घर में 5 रुपए 10 रुपए वाला तो बंद कीजिए, फिर हम दुकान तक भी जाएंगे। हम दुकान की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रायोरिटी कि ये घर वाला बंद कीजिए। बस मेरी यही गुजारिश है।
थैंक यू तो सो मच। देखा आपने यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि हमने सती सावित्री का रूप बहुत धर लिया, अब समझाने के लिए, हस्बैंड्स को समझाने के लिए काली रूप अपनाना पड़ेगा और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और महिलाओं का महाराष्ट्र सरकार से, यहाँ की तमाम महिलाएं हैं जो विनती कर रही हैं कि अब मुंबई में भी शराब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना सेहत के लिए अच्छी है ना परिवार के लिए अच्छा है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।